हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। सेंसरी ऑर्गन्स के लेक्चर सीरीज में हमने आईज को शुरू किया है। पार्ट 1 में हमने देखा आईज की शेप, पोजीशन, किस तरह के अलग अलग प्रोटेक्शंस है जो आई के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड किए गए हैं। फिर हमने देखा जो आईज है इनको कौन कौन से मसल्स ने होल्ड किया है। देन हमने जो आई का स्ट्रक्चर है उसको शुरू कर दिया था। आई बॉल का जो स्ट्रक्चर है जिसमें 3 कोट्स प्रेजेंट होते हैं। आउटर है दैट इज स्क्लेरा, इनर टू स्क्लेरा इज नोन एज कोरॉइड और इनर मोस्ट इज नोन एज रेटिना। कितने हैं आई के कोट? 3 कोट्स आर देयर, जिसमें हमने स्क्लेरा और कोरॉइड को अपने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। अब हम रेटिना को शुरू करेंगे। रेटिना क्या है और किस तरह से जो है ये इतना इंपॉर्टेंट कोट है, इन सभी बातों को फोकस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम रेटिना को देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना इन डिटेल्स। फिर हम देखेंगे जो इमेज है वो किस तरह से फॉर्म होती है, व्हाई ह्यूमन आई इज कंपेयर्ड विथ फोटोग्राफिक कैमरा, एंड नेक्स्ट टू दैट हम लास्ट में जो देखने वाले हैं वो है सम कॉमन आई डिफेक्ट्स। कौन कौन से जो है आई डिफेक्ट होते हैं। तो let's start with today's lecture and we will start first, that is our coat, innermost coat known as retina। सबसे पहले हम रेटिना को देखने वाले हैं। रेटिना को देखने के पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आउटर कवरिंग नोन एज स्क्लेरा, जो आउटर मोस्ट कंप्लीट लेयर है आई की वो है स्क्लेरा। जो यहाँ से जो अंदर पोर्शन रहेगा आई सॉकेट के, यानी कि जो ऑर्बिट्स में जिनको स्कल के आई को जो रखा हुआ है, तो मैक्सिमम स्क्लेरा का पोर्शन जो है ये एनक्लोज होता है और थोड़ा सा ही पार्ट एक्सपोज होता है। तो ये पार्ट जो एक्सपोज है जिसको हमने बोल दिया नथिंग बट कॉर्निया। क्लियर है? नाउ ये जो हमारा पूरा के पूरा आई का जो पोर्शन है उसको हमने देखा कि स्क्लेरा के ऊपर जो एक्सपोज पार्ट है सामने का एंटीरियर वन, जो कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसको हमने बोला कंजक्टिवा। फिर उसके बाद हमने देखा स्क्लेरा के अंदर की साइड जिस लेयर ने स्क्लेरा को लाइन किया है वो है कोरॉइड, जो कि कंप्लीट लेयर नहीं है। ये क्या हुई है, ये डिवीजन में गई है। कितने डिवीजन थे उसके? 3 डिवीजन, जिसमें हमने देखा कोरॉइड प्रॉपर, फिर हमने देखा दैट इज सीलियरी बॉडी एंड लास्ट टू दैट इज आइरिस। इतने 3 जो है इसके पोर्शन थे। फिर हमने लेंस को देखा कि किस तरह ये लेंस जो है यहाँ प्रेजेंट होती है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द इनर मोस्ट कोट ऑफ आई। सबसे अंदर का जो कोट है आई का, नाउ वी विल सी द इनर मोस्ट कोट। नाउ ये जो कोट है ये है सबसे अंदर का इनर मोस्ट कोट ऑफ आई एंड वेरी इंपॉर्टेंट कोट। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट कंटेन्स द फोटो रिसेप्टर सेल्स। एक्चुअल जो यहाँ पर इमेज की जो हम बात कर रहे हैं कि आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, तो जो यहाँ पर रिसेप्टर्स है इनको हम देखने वाले हैं। अब रेटिना क्या है? रेटिना सबसे अंदर की इनर मोस्ट लेयर, दिस लेयर इज नोन एज रेटिना। इस लेयर को हम बोलेंगे रेटिना, विच इज डेलिकेट, नॉन वस्कुलर, यानी इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, फोटो सेंसिटिव लेयर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होती है। क्लियर है? कैसी है? सबसे इनर मोस्ट, आउटर स्क्लेरा, मिडल कोरॉइड एंड इनर नोन एज रेटिना। इनर मोस्ट, डेलिकेट, नॉन वस्क्यूलर, फोटो सेंसिटिव लेयर। क्लियर है? नाउ ये जो फोटो सेंसिटिव लेयर है ये 2 रीजन्स में यहाँ पर होती है। नाउ ये जो आई है, ये पूरा रेटिना जो है ये किस तरह से होगा? अगर हम यहां इस तरह ड्रॉ करें आई के स्ट्रक्चर को, तो वी नो दैट दिस लेयर, इस तरह अगर हम रफली यहां ड्रॉ कर ले, नाउ सी दिस पोर्शन इज नथिंग बट ciliary body, दिस पोर्शन इज आइरिस। ये क्या है? आइरिस। अब रेटिना का जो सबसे पहला पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं नॉन सेंसरी पार्ट, नॉन सेंसरी पार्ट यहाँ पर इज सीलियरी बॉडी
और आइरिस को लाइन किए हैं इस तरह से. इट लाइन ciliary body and iris. This part is single layer pigmented one known as non-nervous part और non-sensory बोलेंगे हम इसको. That is more appropriate. We will call this non-sensory part. कैसा पार्ट है ये? non-sensory part है. क्लियर है? अब जो रेटिना है उसका अगला पार्ट नोन एज सेंसरी पार्ट. रेटिना को हम दो पार्ट में यहाँ पर यानी दो रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं. जो यहाँ पर सामने के हिस्से में जो पार्ट है जो कि आइरिस और सीलियरी बॉडी, देखो ये जो है ये है सीलियरी बॉडी और ये है आइरिस. सीलियरी बॉडी और आइरिस को जिसने लाइन किया हुआ है वो नॉन सेंसरी पार्ट है. और जो कोरॉइड को पीछे से लाइन करने वाला है ये हिस्सा है सेंसरी पार्ट. ये कौन सा हिस्सा है? इसको हम बोलेंगे सेंसरी पार्ट. अब ये क्लियर हुआ. नॉन सेंसरी पार्ट हम किसको बोल रहे हैं? जिसने सीलियरी बॉडी और आइरिस को लाइन किया है. ये जो कलर्ड पोर्शन है दिस इज नोन एज नथिंग बट नॉन सेंसरी पार्ट ऑफ रेटिना. अगर हम इसी फिगर को यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं, देखो नाउ ये है अगला हिस्सा. तो ये जो आगे कंटिन्यू हुआ हिस्सा है और जो कोरॉइड को अंदर से लाइन करता है दिस पोर्शन इज नोन एज सेंसरी पार्ट ऑफ रेटिना. ये कैसा पार्ट है रेटिना का? सेंसरी पार्ट. अब देखो ये कहाँ प्रेजेंट है फिगर में. जब हम इसको देखते हैं नाउ ये हिस्सा है नथिंग बट सेंसरी पार्ट. अब इस सेंसरी पार्ट को हम यहां से उठा लेंगे और उसका एक स्ट्रक्चर उठाकर हम यहाँ देखने वाले हैं कि किस तरह से इनमें अब और कौन कौन से यहाँ पर लेयर्स प्रेजेंट है. सेंसरी जो पार्ट है, सेंसरी पार्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं. ये जो आउटर हिस्सा है देखो दिस पोर्शन ये कैसा है? ये है स्क्लेरा. ये है आउटर लाइनिंग स्क्लेरा. उसके अंदर मिडल वन नोन एज कोरॉइड. और कोरॉइड के जब हम और यहाँ पर जो तीसरी लेयर है देखने वाले अपना तीसरा कोड, दिस कंप्लीट पोर्शन इज नोन एज रेटिना. यहां से यहां तक ये पोर्शन क्या है? रेटिना. अब इसको भी हम और दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं. सेंसरी पार्ट ये इतना जो हिस्सा है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. दिस सिंगल पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर नोन एज आउटर वन. और इसके इनर में हम चले जाएंगे. ये देखो ये कैसी है? ये लेयर जो है यहाँ पर ये लेयर कैसी है? ये नॉन नर्वस लेयर है. अब जब हम इसके अंदर और देखेंगे तो यहां से यहां तक का हिस्सा, यहां से यहां तक का कंप्लीट पोर्शन इट इज नोन एज इनर. ये कैसा हिस्सा है? इनर है, डेलिकेट है, ट्रांसपेरेंट है और नर्वस है. ओके नाउ अब इस नर्वस हिस्से को यहां से देखो ये यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, इस हिस्से को हम और तीन पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. नाउ वेट. अब आपको नॉन सेंसरी और सेंसरी पार्ट समझ में आ गया. इसी सेंसरी पार्ट को हम यहां देख रहे हैं. ठीक है, तो पहले हमने इसको इनर और आउटर, ये सिंगल पिगमेंटेड जो लेयर हमको एपिथेलियल की दिखाई दे रही है ये कैसा हिस्सा है? इसका आउटर. आउटर के अंदर जब हम चले जाएंगे तो अंदर का जो हिस्सा है ये है नर्वस. ठीक है, ये जो हिस्सा है ये हिस्सा कैसा है? इनर है और ट्रांसपेरेंट है. कैसा है? ट्रांसपेरेंट नर्वस पार्ट. नाउ इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. इसको भी हम कितने हिस्सों में डिवाइड करने वाले? 3 पार्ट्स में. ओके, सबसे पहला हिस्सा जो आउटर है, अब हम जाएंगे कैसे? देखो आउटर टू इनर, आउटर टू इनर, ध्यान में आ रहा है? अब सबसे बाहरी ये जो आपको लेयर दिख रही है ये वाला हिस्सा इतना, इसको बोलेंगे नथिंग बट आउटर फोटोसेंसिटिव पार्ट. अब इसको हमने फोटोसेंसिटिव पार्ट क्यों बोला? क्यों करके इसके अंदर रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट रहेंगे. रॉड्स और कोन्स क्या है? ये फोटो रिसेप्टर सेल्स है. ओके, फिर आउटर, आउटर के बाद बीच का मिडल हिस्सा जो हमको दिखाई दे रहा है
ये मिडल हिस्सा कैसा है, इसके अंदर बाइपोलर नर्व सेल्स प्रेजेंट है। क्या है प्रेजेंट इसके अंदर, हमारे न्यूरॉन्स, बाइपोलर नर्व सेल्स। दिस पोर्शन, यहां से इतना पोर्शन, ये क्या है, ये मिडल हिस्सा है। क्लियर है। उसके बाद और जब हम डीप चले जाएंगे तो हमको यहाँ पर इस तरह ये लेयर्स दिखाई दे रही है, जिसको हम बोलते हैं इनर वन गैंग्लियोनिक। कैसी है ये लेयर, जिसमें क्या प्रेजेंट है, गैंग्लियॉन्स। अब गैंग्लियॉन्स क्या है, गैंग्लियॉन्स यानी एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज। किसकी, लेकिन नर्व की जो सेल बॉडीज है, नर्व फाइबर्स की, उनका क्या होगा वहां पर, एग्रीगेशन, जो हमारे, जिसको हम बोलते हैं गैंग्लियन, एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ नर्व सेल। ओके, अब फिर से हम एक बार देख रहे हैं, ये रेटिना है, रेटिना के पोर्शन में ये हिस्सा जो है, जिसने कोरोइड को लाइन किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं सेंसरी पार्ट। और जो हिस्सा सीलियरी बॉडी और आइरिस को लाइन किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं नथिंग बट नॉन सेंसरी पार्ट। सेंसरी पार्ट को हमने यहां से उठाया और एनलार्ज कर दिया। जैसे ही हमने इसको एनलार्ज किया, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर एंड इनर। आउटर पार्ट क्या है, ये पिगमेंटेड इपिथेलियम है। फिर उसके बाद जैसे ही हम इनर गए, इनर को हमने, यहाँ पर इनर कैसा है, नर्वस है, ट्रांसपेरेंट है। इस इनर हिस्से को भी हमने और 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका जो आउटर हिस्सा है, ऐसे हम जाने वाले आउटर टू इनर। आउटर जो पोर्शन है, ये फोटो सेंसिटिव रॉड्स और कोन्स को लिए हुए है। मिडल जो है, यहाँ पर ये जो न्यूरॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये बाइपोलर नर्व सेल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट टू दैट, यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये है गैंग्लियॉन्स। गैंग्लियन क्या है, एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडी। अपने पिछले लेक्चर में हमने गैंग्लियॉन्स को डिटेल में देखा था कि किस तरह सेल बॉडीज का एग्रीगेशन होता है, और फिर ये आगे इस तरह एक्सॉन से और किस तरह यहाँ पर अटैच होते हैं और नर्व इंपल्सेस को कैरी करते हैं। और ये भी क्या होते हैं यहाँ पर, दे आर ऑल्सो इंटर कनेक्टेड। क्लियर है। इनको ही हमने क्या बोला था, गैंग्लियॉन्स। नाउ इनका काम क्या है, टू कंडक्ट द इंपल्सेस। अब ये पोर्शन क्लियर हुआ। क्या है, जब हम इस तरह से देख रहे हैं, देखो लाइट इस तरह फोकस होने वाला है ऐसे, और रॉड्स और कोन्स कहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है। तो लाइट जो है यहाँ इस तरह ट्रेवल होने वाला है। ये रॉड्स और कोन रेटिना के डीप में प्रेजेंट है, इसीलिए लाइट को कैसे ट्रेवल होना होगा, इन गैंग्लियोनिक सेल, बाइपोलर सेल से होते हुए रॉड्स और कोन को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट। नाउ हम देखते हैं कि ये रॉड्स और कोन्स एक्चुअल में है क्या। ओके, रॉड्स और कोन्स क्या है, दीज आर नथिंग बट फोटो रिसेप्टर सेल्स। रॉड और कोन्स क्या है, ये फोटो रिसेप्टर सेल्स है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ये क्या है, ये फोटो रिसेप्टर सेल है। देखो हमको क्या करना है, जो लाइट होगी, जो विजिबल लाइट होगी, इस विजिबल लाइट की जो रेडिएंट एनर्जी रहेगी, इसका कन्वर्शन किस में करना है, इसका कन्वर्शन हमको नर्व इंपल्स में करना है। किस में करना है, नर्व इंपल्स में। नर्व इंपल्स को हम ब्रेन तक ले जाएंगे और ब्रेन वहां पर इमेज को रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये जो काम हमको करना है, लाइट आने के बाद रेटिना पर फॉल होगा, ऑप्टिक नर्व से ये चला जाएगा। ये जो गैंग्लियॉन्स है, इनकी जो बेसल सेल्स है, यहाँ से क्या होगा, ये सब नर्व्स के फाइबर्स कॉन्वर्ज हो जाएंगे और ऑप्टिक नर्व के थ्रू आई से बाहर निकलेंगे। ओके, अब ये क्या हो गया, देखो ये पूरे यहाँ पर आप समझ लो, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर गैंग्लियॉन्स प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, ये कॉन्वर्ज होंगे और यहाँ से पूरे के पूरे मिलकर ऑप्टिक नर्व के थ्रू आई से बाहर जाएंगे। दे लीव द आई थ्रू ऑप्टिक नर्व। और इंपल्स कैसा कैरी होगा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास कैरी होगा और फिर ही वहां पर
उसका एनालाइजेशन किया जाएगा और इमेज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। नाउ विजिबल लाइट को हमने दिया, नर्व इंपल्सेस में उसका कन्वर्शन करना है और फिर ले जाकर ब्रेन तक वो पहुंचा देना है। कौन कर रहा है ये काम? ये काम कर रहे हैं आई। आई के अंदर इतना स्पेशल क्या है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आई के अंदर जो स्पेशल चीज प्रेजेंट है वो है फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स देखो कितने प्रकार के होंगे, ये 2 प्रकार के होंगे। पहले है कोन्स और दूसरे है रॉड्स। क्या है वर्ड? कोन्स एंड रॉड्स। ये कोन और रॉड इनके शेप के ऊपर से इनके नाम रखे हैं। आप देख सकते हैं ये 1, 2 और 3, ये जो हमको यहाँ कोन्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कोन्स। और ये जो यहाँ पर इस तरह रॉड की जैसे स्ट्रक्चर्स है, ये है रॉड्स। क्या है ये? रॉड्स। ये कैसे होते हैं? ये फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव है मतलब क्या है? ये यहाँ पर जो है फोटो, इनके अंदर फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटो पिगमेंट्स। ठीक है, जो कैसे स्टिमुलेट होगी? अलग अलग लाइट के वेवलेंथ के हिसाब से जो स्टिमुलेट हो जाती है, इनको बोलते हैं फोटो पिगमेंट्स। फोटो मीन्स हियर लाइट एंड पिगमेंट्स आर नथिंग बट द कलर गिविंग सब्सटेंस। तो यहाँ पर इनका क्या मतलब हुआ? फोटो पिगमेंट्स। नाउ कौन कौन से हैं? 2 प्रकार के, कोन्स एंड रॉड्स। अब कोन्स जो है और रॉड जो है, इनमें क्या फर्क है? कोन जो है ये डे लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाइल जो रॉड्स होते हैं ये जो है नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? इनको हम जो बोलेंगे, जो डे लाइट है यानी कि जो कोन्स है, इनको बोलते हैं फोटोपिक विजन। ओके, और इनको बोलेंगे स्कोटोपिक विजन। ठीक है, ये कैसे है? ये डे लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रॉड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये ट्विलाइट और नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो कोन्स है, ये कोन्स 3 टाइप्स के यहाँ पर जो लाइट है इनके लिए यहाँ पर ये स्टिमुलेट किए जाते हैं। जैसे इनके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होगी, ये 3 टाइप्स के जो यहाँ पर कलर्स है, इनके लिए यहाँ पर जो है स्टिमुलेट होती है, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ग्रीन, रेड एंड ब्लू कितने इसके लिए होगी? ये 3 के लिए। इनके ही अलग अलग कॉम्बिनेशन से डिफरेंट वेराइटी के कलर्स हमको दिखाई देते हैं। और अगर ये तीनों सेम फ्रीक्वेंसी पे स्टिमुलेट हो जाए तो जो कलर मिलेगा वो है व्हाइट। कौन सा कलर मिलेगा? वो है व्हाइट। क्लियर है? कोन्स क्या है? कोन्स जो है ये ऐसे पिगमेंट्स हैं जिनके अंदर कौन से पिगमेंट्स है? फोटो पिगमेंट्स। लेकिन कैसे? ये अलग अलग 3 लाइट के लिए स्टिमुलेट किए जाते हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू। इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से ही हमको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी उस हिसाब से हम डिफरेंट कलर रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर ये तीनों सेम फ्रीक्वेंसी पे स्टिमुलेट किए जाए तो जो कलर होगा वो कैसा होगा? व्हाइट। पॉइंट क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टू दैट अगला है, दैट इज रॉड्स। अब रॉड्स जो है, इन रॉड्स के अंदर इतना स्पेशल क्या है? इनके अंदर पर्पल रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट है इनके अंदर? पर्पल रेड पिगमेंट, जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन। अब ये जो रोडोप्सिन है ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। विटामिन ए जो है फूड में अगर हो तो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों बोलते हैं? क्यों करके ये रोडोप्सिन जो है ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है। क्लियर है पॉइंट? दैट इज अबाउट रॉड्स एंड कोन। ये रॉड्स एंड कोन जो है यही यहाँ पर स्टिमुलेट होते हैं और इसी से आगे जो है नर्व इंपल्स कैरी किया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? नाउ ये रॉड्स और कोन्स कैसे रहेंगे? ये यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, लाइट के थ्रू ये स्टिमुलेट किए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट टू दैट अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ आई। अब वर्किंग ऑफ आई देखने के पहले और हम आई के बारे में जो है यहाँ इस पॉइंट को देखने वाले हैं। यहाँ पर देखो
जहां से ये ऑप्टिक नर्व, ये सारे जो यहाँ पर गैंग्लियंस है ये कॉन्वर्ज होंगे और फिर क्या होगा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये आई को लीव कर देंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन्स, ये भी आई से बाहर जाने वाली है। तो जो हिस्सा जहां से ऑप्टिक नर्व, जो ब्लड वेसल्स है ये आई को लीव करेंगे, उस हिस्से को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलेंगे उस हिस्से को? ब्लाइंड स्पॉट। अब इसको जो है ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोला? इस हिस्से में कोई भी रॉड और कोन यहाँ पर रहेंगे नहीं। कोन और रॉड अगर होते तो ही विजन हो सकता है, लेकिन दोनों भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इस हिस्से में कोई भी विजन होगा नहीं, इसीलिए इस हिस्से को बोला है ब्लाइंड स्पॉट। नाउ ब्लाइंड स्पॉट के लैटरल साइड में और ऊपर अगर हम देखें तो हमको एक एरिया दिखता है जिसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट और मैक्यूला ल्यूटिया। ओके, इसको क्या बोलेंगे? येलो स्पॉट और मैक्यूला ल्यूटिया। अब ये येलो स्पॉट जो है ये क्या है? येलो स्पॉट को जब हम देखें, देखो ये ब्लाइंड स्पॉट के किधर होगा? ब्लाइंड स्पॉट कैसा होगा? लेंस के डायगोनली अपोजिट साइड में प्रेजेंट होगा, और जो यहाँ पर जो येलो स्पॉट है ये उसके लैटरल साइड में या उसके ऊपर, जैसे ऐसे बोल लो, तो यहाँ प्रेजेंट होगा। जब हम इसको देखते हैं तो अंदर छोटा सा हमको यहाँ डीप सेंटर में इसके इंप्रेशन दिखता है। ये नीचे देखो इस तरह से हुआ है, ये सपोज इस तरह से। इस हिस्से को हम बोलते हैं फोविया और फोविया सेंट्रलिस। क्या बोलेंगे इस हिस्से को? फोविया सेंट्रलिस। ये क्या है? यहाँ पर बहुत सारे कोन्स जो है एग्रीगेट यानी बहुत सारे यहाँ प्रेजेंट होने की वजह से ये ब्राइट लाइट के लिए और ब्राइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ये हिस्सा क्या है, ये हिस्सा कहाँ प्रेजेंट है? ये जो ब्लाइंड स्पॉट है उसके लैटरल अबाउ साइड में प्रेजेंट है, और इसके अगर हम देखें तो डीप यहाँ थोड़ा सा इंप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं फोविया। एलो स्पॉट के जो हम किसको देख रहे हैं? एलो स्पॉट को। उसके डीप इंप्रेशन में कौन सा हिस्सा है? फोविया सेंट्रलिस। ये फोविया सेंट्रलिस क्या है? यहाँ पर बहुत सारे कोन्स एग्रीगेट रहेंगे, इसीलिए ये ब्राइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल एरिया होता है। अब जब हम रेटिना की बात कर रहे हैं तो हमको पता है जब हम एनिमल्स को देखते हैं जैसे डॉग और कैट को, तो आपने देखा होगा रात के समय पर उनकी आंखें रिफ्लेक्ट होती है और उनकी आंखों में से जैसे कि चमकती है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ये किस वजह से होता है? तो जो रेटिना होता है, तो इन एनिमल्स के रेटिना के बिहाइंड यानी पीछे के साइड एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं नथिंग बट टैपेटम ल्यूसिडम। देखो एनिमल्स की अगर हम बात करें जैसे कि डॉग्स और कैट्स की, तो इनकी आंखें जो है रात में जो है ये क्या करती है? ये शाइन करती है रात में। ये क्यों करती है? रेटिना के बिहाइंड साइड में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं टैपेटम ल्यूसिडम। ये जो रेटिना होगा, इस रेटिना के बिहाइंड साइड में एक लेयर प्रेजेंट होगी, उसको बोलेंगे टैपेटम ल्यूसिडम। इसी के वजह से उनकी जो आंखें है रात में शाइन होती है। क्लियर है? रिफ्लेक्शन होता है। नाउ वर्किंग। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। किस तरह से अब आंखें जो है यहाँ पर विजन का काम करती है। नाउ हमने रेटिना के स्ट्रक्चर को डिटेल्स में देखा, उसमें हमने देखा कि रॉड्स और कोन किस तरह से काम करते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड वर्किंग। आई को जब हम देखते हैं तो आई एक फोटोग्राफिक कैमरा के तरह जो है काम करती है। अब इसको फोटोग्राफिक कैमरा क्यों बोला है? आई का हिस्सा दैट इज कॉर्निया, कंजक्टिवा, एक्वस चेंबर, विट्रस चेंबर और इनके अंदर का विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, ये सभी छोटे छोटे हिस्से जो यहाँ प्रेजेंट है ये स्मॉल लेंसेस की तरह काम करते हैं
और ये क्या करते हैं, लाइट को अंदर फोकस करने में मदद करते हैं। इसीलिए अब इन सभी हिस्सों को हम जो बोलते हैं वो है फोकसिंग पार्ट। क्या बोलेंगे इन सभी हिस्से को, फोकसिंग पार्ट। रेटिना जो है जिस पर फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, ये लेने का काम करते हैं लाइट को, इसीलिए इनको बोलते हैं रिसीविंग पार्ट। देखो ये कैसा पार्ट है, ये फोकसिंग और ये रिसीविंग पार्ट। आई के ये दोनों हिस्से है, एक कैसा है फोकसिंग, सब ये लाइट को क्या करने वाले हैं, फोकस करने में मदद करने वाले हैं। रॉड्स और कोन इनको लेते हैं, इसीलिए इनको बोला रिसीविंग पार्ट। जो लेंस होती है, ये लेंस हमने देखा इसके सामने जो आइरिस है वहां पर छोटा सा एपर्चर है जिसको हम बोलते हैं नथिंग बट प्यूपिल। आइरिस क्या करता है, ये आइरिस डायफ्राम की तरह काम करता है और लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से लाइट कितना अंदर भेजना है वो डिसाइड हो जाता है। इसीलिए आंखों को कैमरा के साथ कंपैरिजन किया गया है। इसीलिए मैंने आपको कहा आईज आर नथिंग बट फोटोग्राफिक कैमरा। क्लियर है। नाउ जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज कैसी फॉर्म होगी, इमेज जो फॉर्म होगी ये इमेज इन्वर्टेड होती है यानी उल्टी। आप देख सकते हैं ये कैंडल है यहाँ पर और ये यहाँ पर कैंडल कैसी है, इन्वर्टेड यानी उल्टी है। इमेज छोटी और उल्टी फॉर्म होती है। तो अब इस तरह इमेज उल्टी फॉर्म होने के बाद भी हम सही तरीके से देख सकते हैं। ऐसा हम कैसे करते हैं, क्यों करके जो नर्व इंपल्सेस ऑप्टिक नर्व से जाने वाले हैं वो ब्रेन के पास जाएंगे और ब्रेन उनको रिकॉग्नाइज करता है और सही तरीके का मैसेज देता है। इसीलिए इमेज इन्वर्टेड बनने के बावजूद भी हमको सही तरीके से एनालाइज की जाती है। क्लियर है पॉइंट। नाउ नेक्स्ट टू दैट जो है, देखो अगला जो पॉइंट है वर्किंग ऑफ आई में वो हम देख रहे हैं अकोमोडेशन ऑफ लेंस। अब इसका मतलब क्या है, अकोमोडेशन ऑफ लेंस मतलब यहां पर एबिलिटी ऑफ लेंस टू फोकस फ्रॉम फार एंड नियर ऑब्जेक्ट्स ऑन रेटिना। जो यहाँ पर जो लाइट फोकस होने वाला है वो नियर है ऑब्जेक्ट या फार है, उस हिसाब से वहां पर की गई एडजस्टमेंट इज नथिंग बट अकोमोडेशन ऑफ लेंस। क्लियर है। अकोमोडेशन ऑफ लेंस हमने क्यों देखा, क्यों करके इसी से आई डिफेक्ट जो है यहाँ पर डिसाइड होते हैं। अगर यहाँ कोई गड़बड़ी होती है तो बहुत सारे जो विजन है जो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे आई से। क्लियर है। नाउ अब हम देखेंगे कि किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। नाउ जनरेशन ऑफ इमेज। नाउ लेट्स मूव। लाइट फोकस हुआ, लाइट फोकस होते ही रॉड्स और कोन्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इन रॉड्स और कोन के अंदर जो फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट है, इन फोटो पिगमेंट्स के अंदर जो है यहाँ पर ये फोटो पिगमेंट जो है डिसोसिएट हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। और क्या होगा, जैसे ही ये सेपरेट हो जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, जो यहाँ पर ये रॉड्स और कोन्स है ये स्टिम्युलेट हो जाते हैं। ये स्टिम्युलेट होते ही क्या होगा, ये स्टिम्युलेट होते ही नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएंगे। ये नर्व इंपल्स यहाँ पर बायपोलर न्यूरॉन्स के थ्रू गैंग्लियंस तक जाएंगे और वहां से ऑप्टिक नर्व के थ्रू विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व ये इंपल्स ब्रेन तक पहुंचा दिए जाएंगे। ऑप्टिक नर्व से इंपल्स कैसे जाएंगे, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन के विजुअल एरिया में जाएंगे। विजुअल एरिया मतलब ब्रेन का जो सेरिब्रम का पार्ट है, हमको पता है ब्रेन का जो सेरिब्रम का हिस्सा है जो उसी में जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यहाँ पर ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या होगा, वहां पर चला जाएगा और वहां से क्या होगा, इमेज को जो है ब्रेन वहां पर एनालाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और सही तरीके का मैसेज जो है हमको मिल जाएगा। और इसी तरह इमेज बनती है। कैसे बनेगी, रॉड्स और कोन, लाइट आया,
यहाँ से न्यूरॉन्स के थ्रू, फिर यहाँ जो हमारे सेल्स है इनके थ्रू, गैंग्लियोनिक सेल्स के थ्रू, सब सेल्स के थ्रू यहाँ पर आया। आते ही रॉड्स और कोन के अंदर की जो फोटोपिगमेंट्स है इनमें यहाँ पर स्टिमुलेशन हुआ। स्टिमुलेट होते ही नर्व इंपल्स जनरेट हो गया। नर्व इंपल्स ले जाने का काम इन यहाँ पर नर्व सेल्स ने किया। ये किसको ले जाकर दे देंगे? गैंग्लियंस को। गैंग्लियन के थ्रू ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहा जाएगा सेरिब्रम के पास, उसके विजुअल एरिया में, और वहां जाते ही ये इम्पल्स का एनालाइज हो जाएगा और तुरंत इमेज को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। ये है नथिंग बट जनरेशन ऑफ इमेज।